जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 मीटिंग इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे की थी और बड़े कामयाबी के साथ वो अपने 3 दिन उन्होंने कंप्लीट किया और वो मीटिंग ख़त्म हो गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यूएन के रेजोल्यूशन के ये अगेंस्ट है, ये वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि वो जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर है। उस पर भारत का गासबाना कब्जा है और वो वहाँ पे जुल्म ढा रहा है। अकॉर्डिंग टू यूएनओ रेजोल्यूशन जितनी पास हुई हैं, वहाँ पे हक खुद इरादियत का जो वोट या जो कुछ उन्होंने कहा है कि अवाम का जो हक खुद इरादियत पामाल किया जा रहा है, उस पर वो कान नहीं धर। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। ना सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत बल्कि साबिक हुकूमत जो इमरान खान की थी, उन्होंने क्या कर लिया था जब मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 370 उन्होंने ख़त्म किया। सिर्फ यही था कि आधा घंटा हमने धूप में खड़े होकर ऐसे खामोशी इख्तियार करनी होती। इससे बढ़कर जलालत और हो नहीं सकती जितनी इमरान खान साहब ने की थी। ना कैबिनेट का कुछ हो, एक ही तकरीर थी यूएनओ की जनरल असेंबली में जो आके बोला जी हमारा मकबूजा कश्मीर में ये हो गया वो हो गया। उसके बाद क्या था? कोई फॉलो अप नहीं था। अपना इतने मंजे हुए सियासतदान है शाह महमूद कुरैशी साहब, माजरत के साथ क्या किया उन्होंने? 878 दौरे होंगे उनके 4 साल दौरे हुकूमत में। मकबूजा कश्मीर पे जाके उन्होंने क्या कर लिया था? वो बाद में वो जो सानिया हुआ, उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, सारा कुछ। उसके बाद क्या कर लिया था आपने? कुलभूषण जाधव को आज तक हमने वो शो पीस बना के जैसे म्यूजियम में नहीं रख देते, हमने पकड़ लिया। अब इमाम शुंबे को पकड़ा, हमने रख दिया। भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा। किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। देखें, हम इंटरनेशनली सतह पे हमने बोलना हो तो हम उनको ऐसा जवाब दे सकते हैं कि उनकी हेकड़ी बंद कर दें, हम उनकी हेकड़ी निकाल दें हम उनकी। लेकिन बात यह है कि हमें घर के अंदर झांकना होता है। आपकी सारी तवज्जो, पूरा फोकस सारा यही है, इसको जेल में डालना है, उसको निकालना है, इसको पार्टी से तोड़ना है, उसको फलां करना है। IMF की किस्त आज तक नहीं आ सकी। खारजा अमूर पे ये बुरी तरह नाकाम जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस से मतलब ये है कि एक दरवाजा खुल गया इंडिया के लिए वहां पे लोगों को लाने में। वहां के लोगों ने रेजिस्ट तो किया, लेकिन वहां पे फोर्सेस इतनी थी, 6 लाख से ऊपर फौज तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जमा के रखी हुई है। सर, उन्होंने अपनी सारी फोर्स जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा ली है। अभी जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के तहत लाई, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा थ्रेट थे। थ्रेट भी उन्होंने पाकिस्तान ने दिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंडिया में बैठ के इंडिया को धमकी दे दी कि भाई आप यहाँ पर G20 मीटिंग करके दिखाएं, हम आपको एक ऐसा करारा जवाब देंगे कि पाकिस्तान आपको ऐसा जवाब देगा कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। तो धमकियां तो पाकिस्तान ने भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने एक सक्सेसफुल वहां पर मीटिंग करवा के पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा है कि आप हमें रोकते रह गए, आप हमें धमकियां लगाते रह गए, हमें तड़ियां लगाते रह गए, और हमने 3 दिन की कामयाब मीटिंग वहां पर करके दिखाई है। तमाचा नहीं मारा उन्होंने, ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। भाई धमकियां दे दें, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने फोर्स, या तो ये होता ना कि वहाँ के जो अवाम हैं वो कोई रिएक्ट करते, वहाँ कुछ ऐसा होता, या उससे पहले होता अवाम के रद्द अमल में। मतलब मैं कुछ भी हो सकता है। वहाँ के अवाम, वो जो कब्जा किया हुआ है, ये जालिम फौज है, जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन है, ऐसे इंडिया और मकबूजा कश्मीर है, तो कुछ ऐसा होता कि ये कैंसिल हो जाती। अगर G20 कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुई तो ये पाकिस्तानी वजारत खारजा, पाकिस्तानी हुकूमत, हम कौम, एज अ कौम, हम जो उनके भाई, कश्मीर हमारी शारा गए, कश्मीर मकबूजा कश्मीर फलां है, हमारा ये है, कट मरेंगे, फलां मरेंगे, आप तो बैठ के खाबे उड़ा रहे हैं। लड़ने चली जाती है, कश्मीर के पीछे लड़ने नहीं जाती। तो मैंने कहा अवाम कश्मीर के पीछे लड़ नहीं सकती। अक्सरी इदारा हमारा जो है पाकिस्तान आर्मी, वो कुछ इस पे रिएक्शन दे, सियासतदान रिएक्शन दे उस पे। कारगिल की वार की, क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है? किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी? आपकी थी? मियाँ साहब की थी। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? मियाँ साहब इस टाइम क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जेन्युइन कहता हूँ, अच्छा था। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको हटा देते हैं।
जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, कौन सही है? आप तो ये कह रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया जुल्फकार के, मैं है ना, वो भी तो सच बोलने वाले थे फातिमा ना। जिन्ना जो कायदे आजम की बहन थी ठीक। उन्हें गद्दार कह दिया अब गया। आप जना उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक, जो भी है हमारी आवाम के अंदर एक जज्बात है, ठीक ठीक है, इंतशार जब फैलता है लोग गुस्सा करते हैं, बाद में आके अपना ही नुकसान कर देंगे। मैं गलत उनसे है। कह रहा था कि इंडिया में मेरी अभी बात सुनो। पार्लियामेंट बनाई गई है 800 करोड़ की और हम अपने हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया compare- हमारे साथ है ही नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन देखिए, कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है, वो आप बरतानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक, तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते? कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा तो इंडिया वालों में नहीं है। क्या है इंडिया में, क्या कर रहे हैं वो, कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडिया, भैया इंसानियत है, मैं डेवलपमेंट इंसान की जान ले रहा है, ये दौर आ गया वो यार। पाकिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, बलोचिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, वो ये बातें शायद आप मेन चीज है कि इकोनॉमी की अभी बात हो रही है ना, डेवलपमेंट की बात है। हम दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। हमारा लोकल बंदा बिजनेस करने वाला है ना, वो सरवाइव नहीं कर रहा। जिन्होंने खोले हैं वो बंद करके जा रहे हैं बेचारे। की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है ना, ये नहीं सही। इमेच्योर लोग बैठे हैं, मतलब कि इतना करने के, सियासत करने के बाद भी ये इतनी मेच्योरिटी नहीं। हमारी यूथ का क्या हाल हो रहा है? पहला क्वेश्चन का किया था, का भी सबको एक मिनट, पता है, मैंने आपसे बोलने का भी सबको पता है। पहला क्वेश्चन यूनिटी का सामने किया नजर, था। हाँ जी, हाँ। यूनिटी कैसे आएगी? मेरा मेन क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हमारी पब्लिक में भी हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यानी इधर मैं खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ, भाई को खुश नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है। साथ वाली दुकान में अगर किसी ने कमाना शुरू कर दिया ना, दूसरा आके उसकी टांग खींच देगा कि यार ये क्यों ज्यादा कमा रहा है, उसके खिलाफ काम शुरू हो इसी वजह से इकोनॉमी डाउन हो रही है। मेरे भाई Unity कैसे आएगी? बात मतलब पता है क्या है, आपकी अपनी देखें, ओपिनियन हो, इनकी अपनी ओपिनियन हो, लेकिन उन्हें उन्होंने एक मिसाल दी है कि साथ वाला दुकान वाला ज्यादा कमा रहा है तो दूसरा जल रहा है। रिज़्क जो होता है ना इंसान के अपने नसीबों का, अपनी मेहनत का होता है, ठीक, लेकिन दूसरा जलता रहे, हम कहें ठीक है, यार जलता रहे तो उसको जलने दो, उसके जलने से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा भाई। वो पाकिस्तान को थोड़ी जला रहा है, वो अपना अंदर जला रहा है सामने बैठ वो कर। कह रहे हैं पाकिस्तान तालीम की कमी है ना, हमें दीन की भी कमी है, तालीम की, हमें दूसरी एजुकेशन की भी कमी है कि हम खुश नहीं। गोरा जो है ना, अब आप उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली उनमें ये चीज नहीं। आप उधर चले जाएंगे, हर कोई अपने अपने काम से मतलब रखता है। अमीर बंदा है वो भी बस पे सफर कर रहा है, गरीब है वो भी कर रहा है। उनमें इक्वालिटी है, जो वो रियलिटी जो इस्लाम को है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम ठेकेदार तो इस्लाम के या मजहब के पूरी दुनिया में बन। हमारा मकसद पता क्या है, हम अच्छी सी गाड़ी ले लें, अच्छा सा एक घर बना लें, चाहे लूट के कमा लें। 10 साल का हमारा टारगेट होता है, इसके अंदर हमें ये चीजें लेनी है। वो बाहर ये चीज नहीं है। बाहर वो कहते हैं हम टैक्स दे के हमारी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। क्यों? उनकी गवर्नमेंट कहती है आपके बच्चों की टेंशन भूल जाए, उनको हम हर फैसिलिटीज देंगे, हर अच्छी लाइफ देंगे, उनको सेहत भी देंगे, उनको एजुकेशन भी देंगे। टेंशन खत्म होगी ना। अभी आम बंदे की क्या टेंशन है? वो कहता है मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, मैंने रोटी कैसे पूरी करनी है। एक डर बैठ गया इस कौम में। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, हमें ये नहीं पता। करप्शन भी इसी वजह से हो रही है कि आपकी पूरी नहीं पड़ रही। मेरे भाई हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं कि हम डरते रहे सारी जिंदगी, इसी तरह रहे। 70 से 75 साल हो गए, डर डर के अब क्या निकालना है? तो क्या करें फिर, क्या करें? कुछ भी ना करे, पर यही करे हक के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले, लड़े अपने हक। प्रोटेस्ट करना मेरा भी राइट है, इनका भी राइट। आप अक्सर इदारों को, सिविल इदारों को या किसी चीज को नुकसान दें, लेकिन अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए। बिल्कुल ठीक है। जो कैंट वाले एरिया में लोग जो दाखिल भी हुए हैं, बेसिकली पूरा पाकिस्तान हमारा है ना। आप ये कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं गेट लगा के यहाँ से लोग उधर एहतजाज नहीं कर सकते? एहतजाज करें, तोड़े ना। पहले हमारी इकॉनमी कर रहे हैं मेरी बात को। एक कैंट के एरिया में 150 बंदा चला जाए, मिलिट्री के एरिया में, आपको समझ आती है मिलिट्री के एरिया में 150 बंदा नुकसान करके आ जाए, या फिर हमारी मिलिट्री कमजोर है?